रिपोर्टर मुजम्मिल जमील। जो 4 दिन पहले की बात है तो रोड बहुत ख़राब था। आज बहुत अच्छा रोड है और गाड़ियाँ भी बहुत आई है, बहुत सारी। पहले पैसेंजर को छोड़ा, फिर अब टाटा मोबाइल को छोड़ा, 407 को भी छोड़ा। अब रोड बिल्कुल क्लियर है। ना 1-2 जगह पे काम करने की वाइडिंग है तो, मगर बिल्कुल अभी रोड बिल्कुल अच्छा है। हाँ, रोड को थोड़ा सा ठीक किया है इन्होंने। काफ़ी ठीक रोड लग रहा है अभी। अगर 5 दिन खाए इन्होंने, लेकिन रोड भी काफ़ी ठीक किया है। बहुत गड्ढे थे वहाँ रोड में। थोड़ा पानी माथा में थोड़ा सा अभी दिक्कत आ रही है, पानी माथा में। बाकी अभी क्लियर है। मुसलसल 5 रोज के बाद फिर एक बार जोजिला पास को बहाल किया गया है। जिस तरह पिछले कई दिनों से ताज़ा बर्फबारी के कारण जोजिला पास में बर्फानी तोदे गिरने की वजह से किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वो नहीं कराया जा रहा था और 5 दिन से लगातार जोजिला पास जो है वो बंद था। ऐसे में बहुत सारे मुसाफिर थे जो जोजिला पास के उस पार फंसे थे, यानी सोनमर्ग साइड से, और द्रास में भी कहीं जो है लोड कैरियर के ड्राइवर्स वगैरह यहाँ पे फंसे हुए थे। लेकिन आज बड़ी खबर यही है और आप देख सकते हैं कई तरह की यहाँ पे विजुअल्स के ज़रिए की काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त पैसेंजर गाड़ियाँ हैं या फिर लाइट मोटर व्हीकल्स में जो लोड कैरियर्स के हवाले से हम बात करते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो आज सोनमर्ग से जिन्हें छोड़ दिया गया है सुबह। जिस तरह बेकन के टीमों के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट विजेक और बेकन की तरफ से काफ़ी कोशिशें रहती है और बेहतरीन कोशिशों के साथ जो है आज सुबह के टाइम में ही जोजिला पास को बहुत जल्दी बहाल किया गया था और सुबह सवेरे 4 बजे ही आज जोजिला पास में स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो शुरू किया गया था। बिलाखिर आज फिर जोजिला पास को बहाल किया गया है, जिसमें पैसेंजर गाड़ियों के साथ साथ जो लाइट मोटर व्हीकल्स में लोड कैरियर्स आते हैं, जो सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे पहुँचाया जाता है, तो उन गाड़ियों को भी आज जो है सोनमर्ग से कारगिल जाने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। फिलहाल द्रास से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल जमील। सूचना और जनसंपर्क निर्देशालय यूटी लद्दाख ने कारगिल में सैयद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल में एक साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप की मेज़बानी की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी कारगिल मिस्टर श्रीराम उपस्थित रहे। ये लद्दाखी समुदाय के बीच साइबर लिटरेसी एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वर्कशॉप के विशेष रूप में कॉलेज और स्कूल के छात्रों के साथ साथ आम लोगों ने भी भाग लिया। आज यहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी का एक प्रोग्राम था, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। तो यहाँ पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग हमने जो सीखा वो ये था कि जितने भी साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, हैकिंग है, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में सीखा। यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम और जैसे प्रोग्राम्स थे, ड्रामा थे, जिनसे हमने मतलब सीखा कि किस तरह होता है ये चीज़ें। सो यही हमने सीखा आज यहाँ। प्रॉब्लम यही है कि लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही सब कुछ होता है। तो अभी यहाँ पे करगिल में सबको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आता है, लेकिन कुछ लोग अवेयर नहीं होते ये हैकिंग चीज़ों से। इसलिए तो हमें इस टाइप के प्रोग्राम्स रखने चाहिए जिससे लोग ज़्यादा अवेयर हो इन चीज़ों के बारे में, जिससे लोग बच सके। सर मैं डिग्री कॉलेज कारगिल से आया हूँ सर। इधर सेवर कैम्प के ऊपर एक प्रोग्राम रखा हुआ था सर। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है सर, क्योंकि हमें यहाँ पे आजकल जितना सेवर अटैक्स होते हैं सर उनके बारे में हमें अवेयरनेस दे रहे थे सर। इसमें हमें यह कहा गया है सर कि जितना हमें सेवर से बचना है तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि वो लोग हमसे लोन देने की मतलब ऐसे फ्रॉड करते कि हम आपको लोन देंगे, आप अपना OTP दे, सब कुछ बोल के हमसे अपना इंफॉर्मेशन लेते हैं सर। और दूसरा वो लोग हमें बैंक से या दूसरे पुलिस ऑफिसर बन के इस तरह की बहुत से चीज़ें बन के वो लोग हमें कॉल करते कि आप कि अकाउंट बंद हो चुका है, आप कि अकाउंट करने के लिए आप अपना OTP दीजिए। ATM कार्ड के सबसे ATM नंबर मांगते हो, जिससे हमारा जो पिन कोड होते हैं वो सब मान के वो हमारे अकाउंट से सारे पैसे हड़प कर लेते हैं सर। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और इन चीज़ों की हमें अवेयरनेस होना चाहिए सर। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है सर। बहुत बड़े लेवल पे, गांव लेवल पे भी होना चाहिए सर, क्योंकि गांव लेवल पे आजकल जो होते हैं हमारे मोबाइल नंबर जो होते हैं हर अकाउंट के साथ लिंक होते हैं सर। हमारे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ये सब अभी ऑनलाइन हो चुके। तो सर हमारे जो घर वाले होते हैं, जो अभी हम स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा पता होता है सर, लेकिन जो घर वाले होते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में उतना मालूम नहीं होते कि ये होता है क्या। वो जब वहाँ से अननोन पर्सन कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि OTP
लीजिए, और अकाउंट नंबर में आपका अकाउंट बंद हो चुका है वो खोलने के लिए आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए बोलते, तो वो लोग ऐसे अकाउंट नंबर दे देते हैं सर। इसलिए उनको मतलब गांव लेवल पे इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम होने चाहिए सर साइबर सिक्योरिटी में। और इसका जो बचने का हमें कहा गया सर यहाँ पे कि इससे बचना है तो हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे बचा के रखना है। इसलिए हमें इन चीज़ों के अवेयरनेस होना चाहिए सर, और ये गाँव लेवल के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए सर। इमिंग पाटेन दिन दिगा अवेयरनेस प्रोग्राम चिक जख्ते चुक जो अच्छी फिल्ला ज़्यादा फायदेमंद होती है। त्यांग अच्छी अच्छी फिल्ला ज़्यादा ना बहुत सारे फिल्ला, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा ब्लैकमेल बात और देना सोशल मीडिया का फोटोज पिक सब देना बस एक हो ज़्यादा अल्लाह ब्लैकमेल बात ओदे देने का ज़्यादा ज़रूरत हो। दोना जैसे कि आता ऑनलाइन फेक कॉल्स हों मत, फेक लिंक का तो मत दोन सा ओदो निकाना अवेयरनेस ओदो निकाना गा चोंगा ता बचाई हाचिन जरे ओदो जरूर सुधी प्रोग्राम दानो ngас शुक्रिया अदा पे DIPR कारगिल ला कि खोज दो तो अवेयरनेस प्रोग्राम चीजा। बहुत सारे स्टूडेंट्स और आम आदमी जिसे कहते हैं उनको बुला के उनके साथ रूबरू होकर उनके सामने एक छोटा सा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपके हाथ में जो फ़ोन है वो ख़तरे से खाली नहीं है। उसमें आप जब इंटरनेट ऑन करोगे, डेटा ऑन करोगे तो हर तरह के दुश्मन आपके सामने होंगे और आपको लालच आएगा कि उनके साथ दोस्ती करें, कहीं कोई OTP आए वो शेयर करें, कोई लिंक मिल जाए उस पे आपका हाथ टच करने में बिल्कुल आप मजबूर हो जाएं और उसके बाद आपके पैसे सारे उड़ जाएं और बाकी और क्राइम्स को भी इनविटेशन दें। तो एक सरल तरीके से, आसान तरीके से हमारी लोकल ज़बान में एक प्ले का मुनक़्क़िद किया था। रंटक थिएटर ग्रुप का आपको पता ही है, अहमद खान साहब कितना बढ़िया बनाते हैं और अहमद खान साहब डिस्ट्रिक्ट करगिल के यूथ आइकन भी हैं और आइकन स्वीप के भी हैं। तो स्वीप का जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन आने वाला है 20 मई को, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी भी पेश की। इन सब को एक करके हमने लोगों को बुला के इधर DC साहब और SP साहब की क़यादत में एक छोटा सा फंक्शन रखा था। उम्मीद ये है कि हमारा मैसेज इन लोगों के ज़रिए सब तक पहुँचे और आपके माध्यम से भी लोगों तक पहुँचे। आजकल हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब साइबर फ्रॉड सर के ऊपर से चला गया है और साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत आसान हो गए हुए हैं लेकिन हमें अवेयरनेस बहुत कम है। इसीलिए हमारे लीगल असिस्टेंट मुजफ्फर साहब भी बोल रहे थे कि लीगल इम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं और हमारी मजबूरियाँ क्या क्या हैं। मान लीजिए अगर फ्रॉड कहीं बाहर से हो रहा हो, इंटरनेशनल बॉर्डर्स से बाहर से, तो प्रॉब्लम ये होगी कि हम जो क्रिमिनल है उसको पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर कोई इशू हुआ, पैसे कहीं डिडक्ट हुए हों आपके अकाउंट से और कोई और क्रिमिनल क्राइम का कंपोनेंट हो इन्वॉल्व, तो जल्दी से लोगों घर वालों को बता दें, बच्चे अगर हों तो, अदरवाइज़ पुलिस तक जानकारी दें और बैंक को भी जल्दी आप अगर अप्रोच करें तो शायद आपके पैसे बच भी सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो पैसे भी गए और लोग फिर शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, जैसे सर रंटक ग्रुप ने बताया कि कहीं लोग हंसे ना हंसे। लेकिन ज़रूरी है कि बाद में मेंटल इश्यूज़ ना हो और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और ना बढ़े। ज़रूरी है कि अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचाई जाए। बस अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना ज़रूरी है साथ साथ। जी सर, इस तरह की इवेंट्स को और भी बढ़ावा कैसे दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट? जी, हम तो वैसे भी हर गवर्नमेंट के इवेंट को प्रमोट करने के लिए बैठे हुए हैं और ऐसे मैसेजेस बहुत ज़रूरी जो हैं हेल्थ के हों, एजुकेशन से रिलेटेड हों और साइबर फ्रॉड खासकर आज के जो मुद्दा है वो उनका प्रचार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इस सरल ज़बान में तैयार होते हैं हमेशा। और आपके माध्यम भी आप लोगों को भी बुला के आपके ज़रिए भी लोगों तक बात पहुंचाते हैं। ज़रूरी ये है कि हर शख्स, करगिल का हर शख्स है, उस तक ये बात पहुंचे, वो थोड़ा जानकार हो जाए, क्योंकि इंटरनेट अब गांव में भी पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ कि ले करगिल दोनों में आज एक वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ले में AD इन्फॉर्मेशन साहब बताते ख़ुद एक ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं और चल रहा है अभी इस टाइम। हमारे नए सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन विक्रम सिंह मलिक साहब IAS, उन्होंने ही इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में खासकर साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी पे कुछ इन्फॉर्मेशन हो, जानकारी लोगों तक पहुँचे और अच्छे रिसोर्स पर्सन्स, एक्सपर्ट्स आएँ स्टेज पे हमसे रूबरू हों। और वही ले में भी स्वीप के साथ कोलैबोरेशन में एक MCC वायलेशंस पे और जनरल इलेक्शंस पे भी कुछ सेशंस होंगे, यहाँ पे भी हो रहे हैं। आपने देखा स्किट्स भी हो रहे हैं, फिल्म स्क्रीनिंग्स भी हो रहे हैं। तो एक सेलिब्रेशन वाला माहौल है और ख़ासकर इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए एक्साइटमेंट भी लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हुआ लेकर के दोनों में। थैंक यू जी।
जनसंपर्क एवं सूचना विभाग लद्दाख ने मीडिया पेशेवरों और पत्रकारों और मीडिया छात्रों के लिए लेह में 1 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। अनुभवी पत्रकार सौमित्र बोस अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने आज की डिजिटल दुनिया में नैतिकता बनाए रखने के साथ साथ समाचार योग्यता के तत्वों, योजना के तत्वों, मीडिया नियोजन कदमों और डिजिटल मीडिया पर प्रिंट मीडिया की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में लद्दाख लेह जिले के पत्रकार भी शामिल हुए। मतदाता शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार स्वीप कारगिल लद्दाख में हाल ही में DIPR लद्दाख द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा की एक कार्यशाला में भाग लिया गया। कारगिल के सैयद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित कार्यशाला में जिला स्वीप नोडल अधिकारी गुलाम रसूल की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। ARTO कारगिल ने विंटर ब्रेक के बाद कोबराथांग में 18 से 20 अप्रैल तक 3 दिवसीय सत्र के साथ ड्राइविंग टेस्ट फिर से शुरू किया। मीडिया से बात करते हुए जनता ने ड्राइविंग टेस्ट की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पर संतुष्टि व्यक्त की। आज 200 से अधिक LMV का टेस्ट किया गया। भारी मोटर वाहन टेस्ट कल के लिए निर्धारित किए गए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम व दुआ अर्ज़ है। यकीनन आज हम दराज से ख़ास तौर पर आज हमारी डेट थी और ख़ास तौर आज ड्राइविंग लेसन के लिए हम यहाँ पर आए थे। आज हमारी डेट थी तो लिहाजा हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे जवान माशाल्लाह से अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर टेस्ट देने आए हुए हैं और यहाँ के जो अफसर है जनाब खादिम सर भी यहाँ पर ख़ुद तशरीफ़ रखते हैं। बहुत बड़ी बात है, एक बड़े अफसर का यहाँ पर रहना और ख़ुद प्रेजेंट रहना ये बहुत मायना रखता है। और मैं जवानों से कहना चाहूँगा, चूँकि ये देखिए आप किसी को ब्लेम ना करिए, किसी को इल्ज़ाम ना ठहराए कि हम फ़ेल हो गए, पास हो गए। पास होना फ़ेल होना वो आपकी काबिलियत के साथ, आप कितना जानते हैं गाड़ी चलाना। चूँकि गाड़ी एक वो चीज़ है, एक ऐसी आप यूँ कह सकते हैं एक बेजान के ऊपर जान हमारी टिकी रहती है। गाड़ी एक बेजान चीज़ है, उस पर एक जानदार की जान टिकी रहती है। और यकीनन अगर आप गाड़ी चलाना हम और आप नहीं जानते हैं और कल हम बाज़ार में गाड़ी लेकर निकलेंगे तो खुदा न खास्ता आप हम अच्छे नहीं जानते। लद्दाख स्पेशल में फ़िलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।